परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति और प्रशंसा हम उसी को देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा रहे। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम उसके चरणों में आए, बल्कि वो हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसके सुसमाचार और उसकी गवाही देने के लिए हम खड़े होएं। आज हम देखते हैं बहुत सारा तरह के जो भी सिस्टम है उसके ज़रिए से हम प्रभु के वचन को आप लोगों के मध्य में लेकर के आते हैं। हम आप सबों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आप इसे देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सबों को अनुग्रह करे। आइए हम कुछ समय वचनों की ओर चलेंगे और वचनों से देखने जा रहे हैं कि आज का मेरा विषय जो है वो मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे? यीशु के पीछे हो ले। इस शब्द के बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इस नए नियम में इसको 16 बार इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि इसका बहुत बड़ा महत्व है कि यीशु के पीछे चलने की बात। यहाँ पर जब हम देखते हैं 16 बार नए नियम में ये जो शब्द है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। इस शब्द समाचार उसका पहला अध्याय उसका 43 वचन से मैं पढ़ूंगा। उसके बाद हम वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। ये वचन पढ़ करके हम आगे जाएंगे। तो आज का हमारा विषय है, वो विषय है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 43 वचन कहता है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। आइए हम थोड़ी देर इस वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम सीखने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक कहानी में कहना चाहता हूँ। लोग आज किसके पीछे चल रहे हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं और लोग कैसे जा रहे हैं, उनको समझाने के लिए कोई एक भी हो जाए या एक लीडर हो जाए या कोई भी हो, उसके पीछे लोग चलना शुरू कर देते हैं। उससे मैं पहले एक कहानी में आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक ऐसी सभा हो रही थी जहाँ वैसे ही जैसे दूध मंडली का फिर ये एक ऐसी सभा जो हो रही थी, वहाँ से एक व्यक्ति रस्सी लेकर के भाग कर निकला और वो इतना भागा भाग रहा था बहुत जोर से। तो एक उस सभा में से एक व्यक्ति ने उसको देख लिया और देखने के बाद उस सभा में से उस व्यक्ति ने उठ करके उसके पीछे भागना शुरू किया। जो आगे रस्सी लेकर के एक व्यक्ति भाग रहा था तो उसके पीछे उठ करके भागना शुरू किया। तो उसको दूसरे ने देखा तो दूसरा भी उठ करके उसके पीछे भागना शुरू कर दिया और तीसरे ने देखा, तीसरे ने भी भागना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते सभा में से हर एक व्यक्ति उस जो रस्सी लेकर के व्यक्ति भाग रहा था उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। भागते भागते पीछे वाले बोल रहा है भाई साहब हम क्यों भाग रहे हैं। वो आगे अगले को पूछ रहा भाई साहब हम क्यों भाग रहे हैं। उनको मालूम नहीं था ये क्यों भाग रहे थे, लेकिन पीछे भाग रहे हैं एक दूसरे को देख करके। तो आगे जा करके कुछ समय के बाद वो जो रस्सी लेकर के भाई जो भाग रहा था उसको एक व्यक्ति ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको पूछा गया कि आप भाई क्यों भाग रहे हैं, इतना क्यों भाग रहे, देख तेरे पीछे पूरी सभा के लोग पीछे भागने लगे हैं। तो उस व्यक्ति ने उसको ये बताया कि मैं इसलिए भाग रहा हूँ, मेरी भैंस जो बंधी हुई थी वो छूट गई है तो मैं उसको पकड़ने के लिए भाग रहा हूँ। तो इन बंदों ने पता नहीं क्या सोचा होगा क्या नहीं कि ये तो लटक के मरने जा रहा है वगैरह वगैरह। बहुत सारी सोच, ऐसी सोच है इंसान के अंदर में आती, उस प्रकार से ये सारे पीछे भागने लगे। तो मैं आज का विषय के अनुसार मैं इस कहानी को कहना चाहता हूँ। लोग आज जो देखते हैं और जो सुनते हैं उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। क्या पता, मुझे नहीं मालूम, क्या आप भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं, क्या आप चंगाई वाले के पीछे भाग रहे हैं, क्या छुटकारे वाले के पीछे भाग रहे हैं, क्या भविष्यवक्ता जो प्रोफिट जो कहलाते हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, क्या एक लीडर के पीछे भाग रहे हैं, क्या एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह के पीछे आपको चलना है। क्योंकि वचन बार बार
बार बार इस पवित्र शास्त्र में जो नए नियम में इसका शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कारण होगा। जो व्यक्ति, मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति उद्धार पाता है, उद्धार पाने के बाद उसका एक ही कर्तव्य बनता है कि वो परमेश्वर की गवाही दे, यीशु मसीह का गवाह बने, यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर के जाए। मत्ती 28:19-20 से के अनुसार उसका काम, उसका लक्ष्य वही बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 22 वचन में यीशु खुद कहते हैं मेरे पीछे हो ले। और मत्ती 9:9 में भी यीशु खुद कहते हैं तू मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24 में भी यीशु खुद कहते हैं तू मेरे पीछे हो ले। मत्ती 19 उसका 21 वचन में भी यीशु खुद कहते हैं तू मेरे पीछे हो ले। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 14 वचन में भी यीशु खुद कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34 में भी यीशु खुद कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। मरकुस 10:21 में भी यीशु खुद कहता है तू मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि यीशु को उसके पीछे चलने वाले चेलों की जरूरत थी, ना कि रोटी खाने वाले की, ना दुष्ट आत्मा वालों की, ना अंधे लंगड़े चंगे होने वालों की, बल्कि यीशु को उन व्यक्तियों की जरूरत थी जो उसके सुसमाचार को लेकर के जाएं। आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आपके पास बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन फालतू का टाइम आप उस पर बिता रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास सुविधाएं हैं, उस सुविधाएं के जरिए से परमेश्वर के सुसमाचार को जल्द से जल्द फैलाइएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5:27 में भी यीशु ने खुद कहा है तू मेरे पीछे हो ले। लूका रचित सुसमाचार 9:23 में भी यीशु खुद कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। 9:59 में भी कहता है यीशु कि तू मेरे पीछे हो ले। लूका रचित सुसमाचार 18 उसका 22 वचन में भी कहता है तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर फिलिपुस को कहते हैं नतनएल का उनको बुलाया जब यीशु मसीह ने, यहाँ भी यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। और यूहन्ना 12:26 भी कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 21:19 भी कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। और यूहन्ना 21:22 भी कहता है तू मेरे पीछे हो ले। यीशु खुद कहते हैं। और प्रेरितों के काम में 12 अध्याय उसका 8 वचन, ये जो शब्द जो है वह स्वर्ग से आया हुआ है, ये जो शब्द जो है वह स्वर्ग की वाणी है। और वो शब्द ये है कि तू मेरे पीछे हो ले। 12:8 वचन देखा, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। हर एक व्यक्ति जो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर आया है, यीशु मसीह के पास आया है, आपने चाहे चंगाई के जरिए से प्रभु को जाना हो, आपने चाहे दुष्ट आत्मा के जरिए से प्रभु को जाना हो, चाहे आपने आपकी परिस्थिति सुधरने के जरिए से यीशु मसीह को जाना हो, यदि आपने यीशु मसीह को जाना है, बस इतना ही है, चाहे चंगाई से, छुटकारे से, हर एक प्रकार से आपने यीशु को जाना हो, बस इतना ही है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, तो आपको अपनी गवाही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही आपको देना होगा, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और वह सत्य वचन को प्रकट किया। उसी सत्य वचन को आपको बोलना है, उसी सत्य वचन को आपको बोलना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार आपसे कहता है कि मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। हाँ जी, सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि आप मेरे पीछे हो जाएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यीशु के पीछे हो जाएं, क्योंकि यीशु के पीछे चलने से आपको अनंत जीवन का राज्य मिलेगा। संसार में होते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको धन दौलत मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी, आपको इस संसार में जीने के लिए लंबी आयु मिल जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा जब तक आपका जीवन इस पृथ्वी पर है, प्रभु यीशु मसीह के काम को करते रहें, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते रहें। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम प्रभु के सुसमाचार को सुनाएं। आपके पास बहुत सारी ऐसी गवाही हैं
जिस पर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। कैसे, मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, किसने दिया? हम ज़्यादातर भविष्यवक्ताओं पर नज़र रखते हैं, वो दास पर नज़र रखते हैं, वो पास्टर पर नज़र रखते हैं। उसने जब हाथ रखा तो मैं चंगाई हो गई, उसने जब मुझे छुआ तो मैं छुटकारा हो गया, उसने जब प्रार्थना किया। हाँ, वो एक जरिया है, वो एक दास है जो प्रभु के नाम से दुआ करता है, लेकिन चंगाई करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, और उसी के नाम से आपको छुटकारा मिला है, और उसी के नाम को आपको ऊंचा करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ फिर से एक बार कि आप जब अभी भी आप किसके पीछे चल रहे हैं, आपके जीवन में कौन महत्व की बात बना हुआ है, आपके जीवन में किसको आप प्रथम स्थान देते हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, समझ गए हैं, तो ज़रूर आप यीशु के पीछे चलना शुरू करेंगे और उसके कार्यों को पूरा करना शुरू करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, थोमा भी एक बार यीशु के साथ रहने वाला, चलने वाला, उसके साथ उठने वाला, बैठने वाला, खाने वाला, पीने वाला, फिर भी जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके मन में अविश्वास आया और उसने कहा, तुमने देखा होगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तक मैं उसके हाथ में जो कील ठोका था उसमें अपनी उंगली नहीं डाल लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह वहीं पर उसको दर्शन देते हैं, उनको मिलते हैं, उनके चेलों के साथ उनको मिलते हैं और कहते हैं कहते हैं कि देखो, मैं वही हूँ जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, और मर करके फिर मैं तीसरे दिन जी उठा हूँ। देखो और देख करके विश्वास करो, अविश्वासी ना हो। उस समय में थोमा प्रभु के पास अपने घुटने टेक करके उनको कहा, है मेरे प्रभु। जब उसने देखा तो कहा, है मेरे परमेश्वर। और उसी ने वही गवाही को लेकर के आज वो थोमा हमारे भारत देश में आकर के उसकी गवाही को फैला दिया। यही काम हमें भी करना है। यदि आपने यीशु को जान लिया है, तो यीशु को पहचान लिया है, तो उसकी गवाह बन जाएं, उसके सुसमाचार को फैलाएं, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने में लग जाएं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कैसे सुसमाचार फैलाएं, हम कैसे लोगों को बताएं। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप एक बंद कमरे में होते हुए भी परमेश्वर के सुसमाचार को पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। आज ऐसी सुविधाएं आपके पास हैं कि आप एक जगह पर स्थायी होकर के भी प्रभु के सुसमाचार को वर्ल्ड में लेकर के जा सकते हैं। ये जरिया जो आपको दिया हुआ है, लेकिन उसको मैं ये कहना चाहूँगा, आप उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, वो आपका आधार है। परमेश्वर की महिमा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के सुसमाचार को जान गए, पहचान गए, सत्य बातों को जान गए और उसको लेकर के निकल पड़े हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, जो सत्य वचन है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, संभाले, सुरक्षा दे। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जो हमारे चैनल को देखते हैं। थैंक यू।